Hello dear students. So in this lecture we are going to discuss the types of sets. ठीक है, जो टाइप्स ऑफ सेट्स है उसको देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने कवर अप कर लिया था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट को किसी भी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सो नेक्स्ट इज इन टुडेज लेक्चर वी विल कवर ऑल द टाइप्स ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट्स कितने टाइप्स का हो सकता है? बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और यू कैन से नल सेट। ठीक है, तो एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी सेट खाली जिसमें कुछ नहीं है, या नल मतलब भी वही कुछ भी नहीं है। तो इट इज नथिंग बट empty set contains zero element or it has no elements. Zero element or you can say no elements. In short definition is empty set is a set of no collection of zero elements. It is represented by or it is denoted by phi. फाइव से इसको डिनोट करते हैं या फिर ओनली करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, दैट इज एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। फाइव का सिंबल का मीनिंग ही है एम्प्टी सेट। ठीक है, देन यू कैन से नेक्स्ट हम बोल सकते हैं फाइव के अलावा, जैसे मैंने एक बोला एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ, A is a set, X is an element such that X is an odd number। ठीक है, एक odd number है and it is divisible by 2। तो आपको तो पता है इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, odd नंबर तो नहीं होता है, जैसे 1 3 5 7। तो ये पॉसिबल नहीं है एक्स ओड नंबर भी हो और डिविजिबल बाय 2 हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो सेट है ए, इट इज नल सेट। ठीक है, लाइकवाइज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट का मतलब क्या है, एनी सेट which contains finite or definite, finite or you can say definite or you can say fixed number of elements, finite or definite number of elements means countable number of elements। जैसे अभी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 4 6 5 10 15 20 1000 10,000 कुछ भी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो डेफिनाइट फाइनाइट सेट है वो। ठीक है, ये डेफिनाइट सेट है। अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सेट लिया कलेक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 1 2 3 5। ये जो 4 नंबर्स हैं ये ए सेट है। तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो रहा है, 4, विच इज काउंटेबल। बट ये आप ऐसा बोल सकते हैं कोई सेट है दैट इज 1 2 अप टू 100, इट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट क्योंकि यहां पर 100 तक ही नंबर्स लिया है। बट अगर ऐसा बोला जाए ये कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डॉट 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 डॉट, तो यहां पर क्या है, एंड नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। जब तक आप कुछ कंडीशन नहीं डालते हो, बाउंडेशन नहीं डालते हो, तब तक वो जो सेट्स हैं नंबर्स के वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है,
अ नंबर डिविजिबल बाय ऑल सेट ऑफ इवन नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कैटेगराइजेशन है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सो आफ्टर फाइनाइट सेट and infinite set, that is third type is equal sets. Equal sets, तो इक्वल सेट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो इट इज कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स। एक्चुअली इक्वल से मतलब क्या है? इक्वलिटी को चेक करना। ठीक है, तो इक्वलिटी को चेक करना, तो आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पर दो सेट्स का डिस्कस करूंगा, इक्वल सेट्स एंड एज वेल एज इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो इक्वलिटी कैसे चेक करता है? तो इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स। जैसे कि सपोज देयर आर टू सेट्स, सपोज सेट देयर आर टू सेट्स, सेट्स ए एंड सेट बी। ये ए और बी दो सेट्स हैं। ए इज डिफाइंड एज, आप ये बोल सकते हो, इफ or you can say the set A and set B are said to be equal, are said to be equal if and only if and only if when all the elements or each element of A is belongs to set B, or you can say each element of A is also present in B। ठीक है, जितना जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा सेट ए में, वही बी में भी प्रेजेंट अगर होता है, तभी उन दोनों सेट को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल सेट बोल सकते हैं। देन इफ सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ A and B is common। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सेट A is A E I O U set of vowels, B is also set of vowels, C is A B C D। ठीक है, एंड डी इज, डी सेट इज 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी आर इक्वल सेट्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल साइन। सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, ए इक्वल टू बी, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेम। ऑर्डर डजेंट मैटर्स, ऑर्डर इसमें ए ई आई ओ यू लिखा है, उसमें आप ऐसा लिख दो आई ओ यू ए ई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉमा से सेपरेट करना है। अल्टीमेटली एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होगा, ईच एलिमेंट भी सेम होगा। अब जैसे कि देखें दूसरा कंपैरिजन, जैसे ए और सी में, तो आप बोलोगे ए नॉट इक्वल टू सी। यहाँ ए और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन ईच एलिमेंट इज नॉट कॉमन, नॉट सेम। जैसे ए बी, तो ए तो कॉमन है, ई कॉमन है, लेकिन बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है या सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट नहीं होगा। या आप बोल सकते हैं बी इज नॉट इक्वल टू डी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, या ए इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये इक्वल सेट्स के एग्जाम्पल नहीं होंगे। इक्वल सेट्स के एग्जाम्पल इसमें बस ए और ए इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जब ये बोल सकते हैं व्हेन, आप बोल सकते हो व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, जैसे इन केस ऑफ ए एंड सी। ए और सी में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना है? 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज ऑल्सो 5। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ईच एलिमेंट सेम नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो इस केस में इन दोनों सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इक्वल सेट्स का आप एक प्रकार से बोलते हैं, अलग टाइप का चीज, डिफरेंट टाइप है। तो इक्विवेलेंट सेट्स का मीनिंग है व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द सेट्स, देन एंड देयर इज नो नॉट ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। कोई जरूरी नहीं ऑल एलिमेंट सेम हो, नहीं भी हो, एक भी सेम नहीं हो, कोई नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से आप बोल सकते हैं वो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं।
बट इक्वल सेट्स के लिए ईच एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इक्वल सेट्स का ये डेफिनेशन है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ सेट्स इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या होता है? अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, which contains only one element। बस सिंगल सेट का मीन्स, सिंगल मतलब कि एक ही, तो सिंगलटन का मतलब क्या हुआ? एक। जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज अ सिंगल सेट, किसी भी कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली वन हो, वो क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट। नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं आप, फिफ्थ टाइप ऑफ द सेट्स इज सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? तो सबसेट इज, यू कैन से पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट को इन शॉर्ट यू कैन से पार्ट ऑफ अ सेट, और बाय डेफिनेशन यू कैन से इफ every element, if A is subset of B, means if every element of A belongs to B। अगर A और B दो सेट हैं तो आप बोल सकते हो इफ A सबसेट ऑफ B, इसका मीनिंग क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे कहां से बिलोंग करेंगे? सेट बी से भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसको आप सिंबॉलिकली ऐसे दिखा सकते हैं, इफ ए इज सबसेट, सबसेट का सिंबल होता है ये, इस तरह से दिखाना है, सबसेट इज दिस। तो ए सबसेट ऑफ बी implies and A subset of B, if A belongs to A, it means, it implies A also belongs to B। सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर A एलिमेंट है सेट A का, तो वो किसका, इसका मीनिंग क्या होगा? वही एलिमेंट B का भी, वो जो एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं सबसेट के लिए। जैसे आपने ए को एग्जांपल लिया 1 2 3 4, बी लिया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, so you can say A is subset of B because 1 2 3 4 also lies in set B। तो इसका मतलब B क्या होगा? इसका A क्या होगा? सबसेट होगा B का, और B को आप यहां पर बोल सकते हो B इज सुपरसेट ऑफ A। B इज कॉल्ड सुपरसेट। ठीक है, तो ये कोई अलग बात नहीं है, नेम ही है बस, इसको सुपरसेट ऑफ A बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपका जो है यहां पर बहुत सारे सबसेट्स जनरेट हो सकते हैं किसी भी सेट से। ठीक है, यहां पर आप ऐसे एक सी सेट ले लिया मैंने, जैसे 1 2, सो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, बट यू कैन ऑल्सो से सी सबसेट ऑफ ए ऑल्सो। ठीक है, वो ए का भी सबसेट होगा, बी का भी होगा। ठीक है, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स है वो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के सबसेट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो कुछ और देखते हैं, जैसे कि अगर किसी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पता हो तो आप उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स भी फाइंड कर सकते हो। किस तरह से? वी कैन से इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज n, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होता है, ठीक है, किसी भी सेट में इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन सेट ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, अगर एन होता है तो देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए यू कैन से 2 to the power n। ये नंबर ऑफ सबसेट होगा। ऐसा क्यों होगा? बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 लिए। ठीक है, तो इसमें कितने सबसेट होंगे? ठीक है, तो ए के सबसेट्स देखते हैं। तो ए का सबसेट सबसे पहला तो होगा 5। 5 का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट, एम्प्टी सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो नल सेट होता है वो तो सबका पार्ट हो गई, वो सभी का सबसेट होगा। 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, 5 किसी का, 5 मतलब क्या है? ओनली जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो दिस ब्रैकेट और दिस नल सेट इज ऑल्सो इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? 1 या फिर 2 या फिर 1 2 या 1 2। सेम सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ए इज ऑल्सो, ए इज सबसेट ऑफ ए। ऐसा इक्वल टू साइन भी यूज कर सकते हैं। ए इज सबसेट ऑफ ए, इक्वल टू का मतलब उसी के इक्वल है। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए? 4। ठीक है, दीज आर दी 4 सबसेट्स। और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 2 था, तो आप इससे भी दिखा सकते हैं फॉर्मूला से। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 ही होता है। मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना? 4। फॉर्मूले से थ्रू हो रहा है और ये इस तरह से भी निकाल लिया। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। सो हियर इन सबसेट, दैट इज सबसेट में जो टाइप्स है दैट इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर subset, proper subset and in, or you can and one another is improper subset। इसका मीनिंग क्या है प्रॉपर सबसेट का? इफ A is subset of B and A not equal to B। ठीक है, A सबसेट ऑफ B है और A not equal to B है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं क्या? वो उसका प्रॉपर सबसेट है। जैसे कि A का जो सपोज A 1 2 है और B is only 1, so this is its B is not equal to 1, so B is subset of A। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर सबसेट का मीनिंग होता है कि उसका बस एक पार्ट होना, ना कि उसके इक्वल होना। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का क्या क्या सबसेट है? तो यू कैन से नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स या इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स, और यू कैन से होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, and one is another is irrational number is subset of is also subset of real numbers। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स का डिवीजन है रैशनल एंड इररेशनल। यू कैन से रैशनल एंड इसके अंदर में आ जाता है इंटीजर, इंटीजर, होल एंड नेचुरल, और अनदर इज इररेशनल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। ठीक है, सो ऑल whole natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers। ठीक है, तो इस तरह से सबसेट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स इज दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो इसका मीनिंग हम इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कि
जैसे ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैं ये बोल सकता हूं ये जो रूम है, इस रूम के लिए ये जो बिल्डिंग होगा, इट कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर दिस रूम, और यू कैन से द रूम्स इन ऑल द सिटी और बिल्डिंग्स, ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस सिटी आर द यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस रूम। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मतलब कि क्या मीनिंग क्या है, किसी भी एक सेट से बड़ा, उससे एक कोई सेट है उससे बड़ा सेट जिसका वो ये जो गिवन सेट है वो उसका सबसेट होना चाहिए, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट दिया है ए 1 2 3, बी सेट दिया है 4 5 6, और एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक का डिजिट का एक सेट दिया है, और तो ये जो सेट है, दिस सेट यूनिवर्सल सेट बोल दो या ऐसे कोई भी सेट बोल दो, दिस सेट इज सब यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी बोथ। ए और बी के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। बहुत सिंपल है यूनिवर्सल सेट, मतलब कोई भी सेट दिए हो, उन दोनों जो भी सेट आपको गिवन सेट्स दिए हुए हैं, उन सबसे बड़ा जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है ए बी सी या और डी दिया है कुछ ए ई आई ओ यू, ठीक है, एंड ई इज ऑल कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये वोवल्स हैं, उसी तरह से ऑल कॉन्सोनेंट, एंड 1 इज एफ सेट इज यू कैन से ऑल अल्फाबेट्स। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो डी और ई है, कंसोनेंट या वोवेल्स, आर द सबसेट ऑफ अल्फाबेट्स, बट अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल लेटर्स और ऑल अल्फाबेट्स। ठीक है, इस तरह से आप जो है यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप इज पावर सेट। तो नेक्स्ट टाइप इज पावर सेट, दैट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, पावर सेट का मीन्स है सेट ऑफ इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, सिंपलेस्ट मीनिंग आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, बुक से देख सकते हैं पूरा डेफिनेशन, इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए इज योर सेट, ये आपका जो है 1 2 एलिमेंट दिया है, ये आपका एक सेट है। ठीक है, ए के सबसेट्स क्या क्या होते हैं, 5 इसका सबसेट होगा, 1 इसका सबसेट होगा, 2 भी इसका सबसेट होगा, और 1 and 2 ये भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, यू कैन से 1 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एंड 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये डिफरेंस याद रखना है कि 1 इस तरह से एलिमेंट लिखते हैं और इस तरह से सबसेट लिखते हैं। यहां पर आप ये नहीं बोल सकता ओनली 1 इज सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ 1, सेट कंसिस्टिंग 1 एलिमेंट इज सबसेट, बट ये इस फॉर्म में लिखा है तो ये सबसेट नहीं, ये एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा लिख दिया कहीं पर इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ये दिस इज रॉन्ग, और अगर कहीं पर लिखा है इस तरह से तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप यहां पर अगर इसको करेक्ट करना है तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें 1 इज, ये जो सबसेट है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये बोल दोगे, या फिर 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है। अब देखो यहां पर ये जो मैंने बोला पावर सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो इन सबका हम अगर एक सेट बना दें, मीन्स इसे करली ब्रैकेट के अंदर डाल दें, तो यही क्या है, पावर सेट। पावर सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पावर सेट होगा। तो इसी में आप ये बोल सकते हैं
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन की सेट निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 to the power n. 2 to the power n means where n is number of element in a. a में एलिमेंट 2 है तो पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा 2 to the power 2, क्योंकि इट इज नथिंग बट कंसिस्टिंग नंबर ऑफ नंबर दैट इज सेट ऑफ सबसेट्स, ठीक है। इस तरह से हम पावर सेट को भी निकाल लिया है, डिफरेंट समझ लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंटरवल्स। नेक्स्ट इज इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको एक एक्स एलिमेंट दिया है, इट इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या है, इंटरवल है, रीजन है, ठीक है। अगर मान लो नंबर लाइन कुछ इस तरह से है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, एंड देन 6 भी ले लेते हैं, एंड -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर हमें सिर्फ क्या दिया कि जो x वो नंबर है वो कहां से कहां तक है, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, वो इस इंटरवल के बीच में ऐसा दिखा सकता है 1 और 5 के बीच में। बट ये बोला है तो इसको सही से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देयर आर 3 पॉसिबल वेज, ठीक है। एक तो ये ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिक्टोरियल में 1 पर क्या होगा, ये ओपन सर्कल एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा डॉट के जैसा। इसका मतलब होता है कि आपने इसको इंक्लूड नहीं किया है, और इसको कहां तक लेके जाना है, ये जो है सर्कल को यहां से आप यहां तक लेने जा सकते हैं 5 तक। 5 में मैंने ये फुल सर्कल बनाया है, इसका मतलब क्या है कि इस 5 को इंक्लूड किया है। मतलब ये जो x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x का जो इंटरवल है 1 से 5, 1 से ग्रेटर 5 से लेस और इक्वल, तो इसलिए इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं इंटरवल को, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, x को इस तरह से भी लिख सकता है, बिलोंग्स टू 1 to 5, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट मीन्स होता है ओपन इंटरवल, क्या, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स ये जो वैल्यू है इसे बोलते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्टिंग, इसको इंक्लूड नहीं किया, ओपन इंटरवल है इसका मतलब, इसको इंक्लूड नहीं किया, 1 से ग्रेटर सारा चीज, ठीक है। इधर में लेस वाला लिखना है, उसके बाद हायर वाला नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे कि हम इस तरह से नहीं लिख सकते 5 to 1, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखना है कभी भी, आप इसको लिखोगे 1 to 5, तो 5 में क्योंकि 5 को इंक्लूड किया, x इज इक्वल टू 5, तो इसलिए यहां पर कौन सा इंटरवल आया है, क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये आपका, जैसे कि कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सपोज y is greater than equal to -1 less than equal to 5, तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, y belongs to -1 to 5, क्योंकि दोनों पर इक्वल टू साइन है तो क्लोज इंटरवल। अगर दोनों में जैसे थर्ड एक ले लेते हैं, जैसे z is greater than 3 less than 6, तो इट इज रिटर्न एज z belongs to 3 to 6 ओपन इंटरवल एट बोथ एंड्स, ठीक है। और अगर मान लो ये दिया जैसे सिर्फ x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा है, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, x बिलोंग्स टू
2 कितना बड़ा है कितना भी, कोई क्लोजनेस नहीं है, इट इज इनफाइनाइट। तो ओपन इंटरवल क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और इनफाइनाइट मतलब कि इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल होगा, प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी। जैसे बोला है x इज लेस देन -3, सो इट इज माइनस इनफाइनाइट टू -3, इक्वल टू लगा दिया था ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस तरह से आप जो है इंटरवल्स को शो कर सकते। x बिलोंग्स टू हियर माइनस इनफाइनाइट टू -3, इस तरह से आपको इंटरवल्स को शो करना है। नंबर लाइन पर इस तरह से, ये ओपन ये क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक कंप्लीट करने के बाद से आप अभी एक्सरसाइज 1.3 तक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे सॉल्व करके देखो, एग्जांपल सॉल्व करो एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, और आफ्टर थ्योरी आई विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस। ठीक है।